हाय दोस्तों, मैं एम। हम एक नए मनहवा की एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस नियति भरे दिन 15 साल पहले सब कुछ बदल गया। वो दिन था जब पहली बार पोर्टल प्रकट हुआ, एक ऐसा द्वार जिससे दूसरे आयाम के राक्षस हमारी दुनिया में आए। साथ ही इन गेम जैसी चीजें जैसे स्किल्स और लेवल्स भी प्रकट हुए, और अंत में कुछ लोगों को उन राक्षसों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हुई। उन्हें एडवेंचरर्स के नाम से जाना जाने लगा। वे अपनी पसंद की कॉम्बैट स्टाइल क्लास चुन सकते थे। मैजिशियन क्लास के लोग धीमे थे और जादू को नियंत्रित करना मुश्किल था। उच्च मृत्यु दर के अलावा अगर वे स्किल्स नहीं मार पाते तो टीम के लिए बाधा बन जाते थे। इसलिए उसने एक तेजी से जुड़ी क्लास चुनी, थीफ क्लास। जिंदा रहकर अनुभव इकट्ठा करना, उसने सोचा यही सबसे जरूरी था ताकतवर बनने के लिए। और जैसा उसने सोचा, वह धीरे धीरे अनुभव इकट्ठा करने में सक्षम हुआ। वह सबसे ताकतवर एडवेंचरर्स की कतार में पहुंच गया, और कुछ लोगों ने उसे स्पीड का तलवार देवता तक कहना शुरू कर दिया। हर साल पोर्टल की आपदा और भी बदतर होती गई। वह देश और दुनिया की रक्षा करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ा। इचिनोसे इकोमा, मैं तुम्हें स्वॉर्ड्स ऑफ ग्लोरी से हटा रहा हूं। क्यों? रयुझाकी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पहले से पता है ना? राक्षसों का लेवल हर साल बढ़ रहा है। तुम्हारी अटैक पावर से अब हाई लेवल मॉन्स्टर्स को खरोंच भी नहीं आती। साथ ही तुम्हारे पास कोई सपोर्ट या हीलिंग स्किल भी नहीं है। तुम अब टीम के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए हो। वो समय जब स्पीड क्लास थीफ मजबूत मानी जाती थी, अब बीत चुका है। ये पहले ही तय किया जा चुका है कि ये एक लो लेवल क्लास है जिसमें ज्यादा विकास की गुंजाइश नहीं। तुम बॉस मॉन्स्टर्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जबकि एक मैजिशियन जो तुमसे एक लेवल नीचे है फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां तक कि गिल्ड भी तुम्हारी एस क्लास रैंक हटाने के बारे में सोच रही थी। आखिरकार हाई लेवल पोर्टल्स से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत कीमती होते हैं। हालांकि इसकी भरपाई के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा। धोखा और जहर की तकनीकों में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। दुश्मन के अनुसार शायद मैं भी फायदेमंद साबित हो सकता हूं। ऐसा है तो फिर कोशिश करो अपनी पूरी ताकत से। क्या वाकई ठीक है ये? एक ऐसी जगह पर जहां वे नहीं जानते थे। उसने अपना पूरा जीवन एक एडवेंचरर बनने में लगा दिया, देश की शांति की रक्षा करते हुए, अपनी जान की बाजी लगाकर फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए। वो यही समझता था कि वही उसका कर्तव्य था। अंत में उसे बस फेंक दिया गया, है ना? उसे पता था कि उसमें ताकत की कमी है, इसलिए जितने आइटम्स मिल सकते थे उसने अकेले हासिल किए, और बाकी पैसे उसने उपकरणों पर खर्च कर दिए। उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था। गिल्ड ने आधिकारिक रूप से उसकी एस रैंक एडवेंचरर की उपाधि छीन ली। अब उसे हाई लेवल पोर्टल्स में प्रवेश का अधिकार नहीं था। स्वॉर्ड्स ऑफ ग्लोरी को चीन भेज दिया गया। उन्होंने कठिन ताओतिए पैलेस पोर्टल पर विजय पा ली। शायद उसे निकाल दिया गया। हा हा, मैंने उसे किसी वीडियो में युद्ध के मैदान में दौड़ते देखा था। लोल, वो इतना दयनीय है कि अगर टीम में रहा तो बस एक बोझ बनेगा। एक बोझ, बोझ, साला। आह, मैंने सच में गलत क्लास चुन ली। अगर मैं अपना सारा सामान बेच दूं तो क्या अच्छी जिंदगी जी सकता हूं? लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन उसी पार्टी के लिए जिया है, समझे? अब क्या करूं? बीप बीप। क्या? ये सायरन आपातकालीन चेतावनी। टोक्यो में एक एस रैंक मॉन्स्टर आपदा प्रकट हुई है। कृपया सुरक्षित स्थान पर जाएं। डेमन डिफेंस एजेंसी। एस रैंक मॉन्स्टर आपदा, जबकि स्वॉर्ड्स ऑफ ग्लोरी देश से बाहर हैं। इस क्षेत्र में ऐसा कोई एडवेंचरर नहीं है जो इस संकट से निपट सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर थोड़ा भी मदद हो सके। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने अपना सामान नहीं बेचा। स्पेस टाइम ड्रैगन क्रोनोस। स्पेस टाइम ड्रैगन क्रोनोस, कितना घमंडी नाम है। देखो,
क्रोनोस, ये कितना खूबसूरत नीला आसमान है। मेरे रिटायरमेंट समारोह के लिए एकदम परफेक्ट दिन। मैं भी एक एडवेंचरर हूं। मैं समय खरीदूंगा ताकि नागरिक सुरक्षित निकल सकें और कोई बेहतर एडवेंचरर आ सके। ये उम्मीद से तेज है। पास जाना बहुत खतरनाक है। ट्विन हेडेड हाइड्रा पॉइजन। अगर थोड़ा सा भी जहर असर कर जाए तो बढ़िया होगा, लेकिन शायद ये ज्यादा उम्मीद है। हमारे लेवल्स में फर्क बहुत ज्यादा है। अगर मैं स्पीड स्पेशलिस्ट थीफ ना होता तो और भी बुरा होता। किसी भी तरह कोई अंत नजर नहीं आ रहा, अब या कभी नहीं। थीफ्स क्लॉ। थीफ्स क्लॉ एक थीफ की स्किल है। इसका नतीजा होता है दुश्मन की कोई चीज चुराना। अगर ये इतने ताकतवर मॉन्स्टर पर काम कर गया तो एक यूनिक आइटम मिलेगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो यही पलटवार की शुरुआत बन सकती है। फू, हूं, कहा, आह, साला, क्या यही अंत है? दृष्टि धुंधली हो रही है। मैं हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब बस कुछ मिनट खरीद कर ही जा रहा हूं। मैं बहुत कमजोर हूं। अगर दोबारा कर पाता तो सब कुछ बेहतर करता। क्या है ये? थीफ्स क्लॉ सफल हो गया। टाइम गॉड की टूटी घड़ी। मिथिक ग्रेड, तुम समय को 10 साल तक पीछे ले जा सकते हो। अगर इस आइटम का उपयोग किया गया तो ये सभी टाइम लाइनों से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्या है ये? मिथिक ग्रेड, एक आइटम जो समय पीछे कर सकता है। पहली बार सुना है किसी मिथिक ग्रेड का। होश खोते जा रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है। सुबह 8 बजे 13 सितंबर शुक्रवार 2030। एक सपना। ये तो 10 साल पुरानी तारीख है। टाइम गॉड की टूटी घड़ी। मिथिक ग्रेड, तुम समय को 10 साल तक पीछे ले जा सकते हो। अगर इस आइटम का उपयोग किया गया तो ये सभी टाइम लाइनों से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो ठीक है। स्टेटस, क्लास, कोई नहीं। ये एक खाली स्लेट बन गया। समय सच में पीछे चला गया। अच्छा, तो मैं करूंगा। इस बार मैं सबसे ताकतवर एडवेंचरर बनूंगा।